प्रिय मित्रों, आज आप जैन दर्शन की श्रृंखला के अंतर्गत शादवाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपने जाना था कि जैन दर्शन का कहना है कि प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं और मनुष्य जो है किसी वस्तु के एक ही गुण का ज्ञान एक समय में प्राप्त कर सकता है। अनंत गुणों का ज्ञान मोक्षावस्था में प्राप्त किया जा सकता है। साधारण रूप से मनुष्य जो है वह आंशिक ज्ञान प्राप्त करता है, अपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। जैन दर्शन में आंशिक ज्ञान को ही नय कहा गया है। नय अर्थात किसी वस्तु के समझने के विभिन्न दृष्टिकोण, ये सत्य के आंशिक रूप कहे जा सकते हैं। इसमें सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, निरपेक्ष सत्य की नहीं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि शादवाद जो है वह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसी भी वस्तु के संबंध में हमारा जो निर्णय है वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। उसकी सत्यता विशेष परिस्थिति एवं विशेष दृष्टि से ही सत्य मानी जा सकती है। दोस्तों, विभिन्न दर्शनों में जो मतभेद पाया जाता है उसका कारण भी शायद यही है कि सभी दर्शन अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं, सत्य मानते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण को मिथ्या मानकर उसकी उपेक्षा एक तरह से कर देते हैं। यदि प्रत्येक दर्शन यह मानकर चलता कि उसका मत किसी दृष्टि विशेष पर निर्भर है तो दार्शनिक विचारों में मतभेद नहीं पाया जा सकता। इसी को बताने के लिए, इसका पूर्ण ज्ञान देने के लिए जैन दर्शन में एक हाथी और 6 अंधे व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है। एक हाथी 6 अंधे व्यक्तियों के सामने लाया गया और उनको कहा गया कि इसको आप स्पर्श कर कर बताएं कि यह क्या है। तो जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी के पैर को स्पर्श किया उसने उसको खंभे के समान बताया। जिसने सूंड को स्पर्श किया उसने हाथी को अजगर के समान बताया। जिसने पूंछ को स्पर्श किया उसने हाथी को रस्सी के समान बताया। जिसने पेट को स्पर्श किया उसने हाथी को दीवार की तरह बताया। जिसने हाथी के मस्तक को छुआ वह हाथी को छाती के समान बताया। इसी तरह जिसने कान को छुआ उसने हाथी को पंखे के समान बताया। तो इस तरह से आपने यह देखा कि हर अंधे व्यक्ति ने अपनी अपनी दृष्टि से उसको सत्य बताया। उसने ये मान के चला कि जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है। मतलब उसने स्पर्श के बाद उसने जो अनुभव किया उसने बताया और अपने को सत्य साबित करने का प्रयास किया कि उनका ज्ञान सत्य है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? उन्होंने हाथी के किसी एक विशेष अंग को स्पर्श किया और उसके आधार पर अपना उत्तर दिया, अपना विश्लेषण किया। तो इस तरह से उनका ज्ञान जो है वास्तव में क्या था? आंशिक था, या कह लीजिए अपूर्ण था, या अवास्तविक था, वास्तविक नहीं था। इसी कारण जैन दर्शन में प्रत्येक नए अर्थात दृष्टिकोण के आरंभ में शात लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि हम कोई चीज़ बता रहे हैं उसके सामने स्यात लगा दे। जैसे मान लीजिए कि टेबल लाल है, आपको बताना है कि टेबल लाल है, लेकिन आप डायरेक्ट टेबल लाल ना कहकर आप देखें स्यात टेबल लाल है। इसी तरह हाथी के प्रसंग में अगर कहा जाए कि स्यात हाथी खंभे के समान है, तो उनका कहना है कि अगर हम स्यात लगा देते हैं तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा उत्तर जो है वो दोष रहित माना जाता है। इस तरह सभी की बातें अपने अपने दृष्टिकोण से ठीक होती हैं, लेकिन पूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो वह क्या है? अयथार्थ होते हैं। इसे ही शातवाद कहा गया है। अर्थात शातवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है
कि मनुष्य का ज्ञान एकांगी तथा आंशिक होता है। तो मेरे ख्याल से आपको स्यादवाद क्या है यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्यादवाद पर ही आगे चलते हुए आपको बताएंगे। आपने इसमें नए शब्द देखा, दृष्टिकोण शब्द देखा, नए जिसका मतलब आपने दृष्टिकोण जाना। तो सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय को कैसे विश्लेषण किया जाएगा इसको आप जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।